क्या आप 2008 से 2017 के बीच पैदा हुए हैं तो आप पे मंडरा रहा है एक सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि भारत की नई पीढ़ी पर मंडरा रहा है एक ऐसा खामोश तूफान जो ना तो आसमान में दिखता है ना जमीन पर सुनाई देता है, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर के भीतर फैल रहा है, अंदर से खोखला करता हुआ और वक्त आने पर एक भयंकर रूप लेकर सामने आता है। हालिया वर्ल्ड स्टडी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो किसी साधारण रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, वो एक मेडिकल अलार्म है, एक विज्ञान आधारित चेतावनी है और शायद हमारे समय की सबसे गंभीर सोशल हेल्थ आपदा का इशारा भी। बताया गया है कि भारत में साल 2008 के बाद जन्म लेने वाले लगभग 1.6 मिलियन बच्चे और युवा आने वाले वर्षों में गैस्ट्रिक कैंसर यानी कि पेट के कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये एक सुनियोजित बायोलॉजिकल खतरा है जिसे हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये खतरा हमारे आने वाले कल को निगलने की पूरी ताकत रखता है। ये कोई दूर की संभावना नहीं, ये हमारे घरों में पल रहा वास्तविकता है और यही कारण है कि इस रिपोर्ट को सामान्य मेडिकल रिपोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतावनी समझा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे हल्के में लिया, अगर हमने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो आज का मौन कल चीख बन सकता है। अस्पतालों की भीड़, इलाज की जद्दोजहद और परिवारों की टूटी उम्मीदें, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी उस पीढ़ी की बन सकती है जिसे हमने भविष्य कहा और जिससे एक अदृश्य दुश्मन आज से ही खत्म करने पर तुला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक वैश्विक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में पैदा होने वाले करोड़ों बच्चों पर एक गंभीर स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है और वो है स्टमक कैंसर यानी पेट का कैंसर। ये कोई मामूली चिंता नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे शरीर में पनपता है बिना किसी लक्षण के, और जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 185 देशों के आंकड़ों को देखा गया और पाया गया कि आने वाले समय में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पेट के कैंसर की चपेट में आ सकते हैं और इनमें से अकेले भारत में 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख से ज्यादा लोगों का खतरा मंडरा रहा है। और सबसे चिंता वाली बात तो ये है कि ये खतरा विशेष रूप से उन बच्चों में है, अधिक पाया जा रहा है जो हाल के वर्षों में जन्मे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों पेट का कैंसर इतना आम क्यों होता जा रहा है और इसका कोई इलाज है कि नहीं, और क्या इससे बचाव संभव है? इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि H पाइलोरी। ये बैक्टीरिया इंसान की पेट की अंदरूनी परत में लंबे समय तक रह सकता है और धीरे धीरे वहां सूजन, अल्सर और फिर कैंसर तक का कारण बन सकता है। H पाइलोरी आमतौर पर दूषित पानी, संक्रमित भोजन और खराब स्वच्छता के जरिए फैलता है। भारत जैसे देशों में जहां साफ सफाई और हेल्थ केयर की बहुत अभी भी आसान नहीं है, वहाँ ये समस्या और भी गहराती जा रही है। अब ये भी जान लीजिए कि ये H पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत आम क्यों है और भारत में 60 से 70% लोगों में ये पाया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये शुरुआती चरण में पकड़ा जाए तो इसका इलाज एंटीबायोटिक से मुमकिन है, लेकिन समस्या तब होती है जब इसका पता ही नहीं चलता और ये लंबे समय तक शरीर में सक्रिय रहता है। और सबसे डरावनी बात ये कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी ये बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और सालों तक कोई लक्षण नहीं देता। जब वो युवा होते हैं तभी तक ये बैक्टीरिया धीरे धीरे कैंसर की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। इस रिपोर्ट में जिन बच्चों पर खतरे की बात की गई है वो एक ऐसी पीढ़ी है जिनका जीवन तकनीक, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, प्रोसेस्ड फूड और बैठे बैठे जिंदगी गुजारने के बीच बीत रहा है। ना तो खान पान संतुलित है, ना पाचन तंत्र मजबूत है और ना ही नियमित जांच की आदत है। यही वजह है कि पेट का कैंसर इस युवा पीढ़ी के लिए एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दे और ये समझा दे कि हमारा मकसद कोई आपको डराना नहीं है और ये सिर्फ डर दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देना है ताकि वक्त रहते हम और आप मिलकर इस खतरे से लड़ सके। अब बात करते हैं कि इस पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। कई बार पेट के कैंसर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी कुछ संकेत होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए और वो लक्षण होते हैं लगातार पेट में दर्द या जलन का होना, बार बार गैस बनना, खाना खाने के बाद पेट भारी लगना, उल्टी की शिकायत। अगर इनमें से कोई भी लक्षण लगातार कई दिनों तक बने रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। पेट के कैंसर की पहचान के लिए एंडोस्कोपी, बायोस्कोपी या स्कैन जैसे टेस्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं बचाव के तरीकों की, क्योंकि रोकथाम इलाज से कई बेहतर है। इस रोकथाम का सबसे पहला उपाय है साफ पानी का सेवन करें।
पानी को उबालकर या फिल्टर कर पिए। गंदा पानी एच पाइलोरी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, जो कि आपको इस समस्या की ओर ले जा सकता है। उसके बाद आता है भोजन में साफ सफाई का ध्यान रखना। बाहर के तले भुने, अध पके और प्रोसेस्ड फूड से बच सके जितना बच सकते हैं। घर का बना ताज़ा खाना और सबसे सुरक्षित खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना सबसे अच्छा है। धूम्रपान और शराब से बचाव करें, ये दोनों पेट के कैंसर की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। और अगर बात करें इन दोनों चीज़ों की, तो ये तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको अगर आप ना ही इस्तेमाल करें तो सबसे बढ़िया बात। और फिर चौथी बात आती है तनाव को नियंत्रित करें। तनाव आज की आम बात, लेकिन यही तनाव, नींद की कमी और असंतुलित दिनचर्या भी पेट की बीमारियों को बढ़ावा देती है, और वो बीमारियां आपको लीड करती है पेट के कैंसर की ओर। फिर आता है समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाना। खासतौर पर अगर परिवार में किसी को पेट की बीमारी या कैंसर रहा हो तो और भी सतर्क रहना जरूरी होता है। और फिर आता है एच पाइलोरी की जांच करवाना। अगर आपको बार बार गैस्ट्रिक की समस्या होती है तो इस बार बैक्टीरिया की जांच अवश्य करवाएं। इलाज संभव है, लेकिन देर करने से जटिलता बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हर कोने तक नहीं पहुँचती, वहाँ जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जब तक हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे लड़ भी नहीं पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार और स्वास्थ्य संस्थान इस दिशा में कुछ कर रहे होंगे? तो जी हाँ, कई राज्यों में बच्चों के लिए एच पाइलोरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। साथ ही मेडिकल संस्थाओं ने जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि माता पिता बच्चों के शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से ले सके। तो वहीं इसके अलावा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेट के कैंसर को नियंत्रित करने के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें कि एंटीबायोटिक इलाज, हाइजीन सुधार और फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसे सुझाव शामिल है। लेकिन ये सब तभी सफल होगा जब आप और हम मिलकर इस खतरे को पहचानें और इसकी रोकथाम के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर अभी से 10-15 साल बाद हमारे देश की युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही होगी, तो ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस नहीं होगा, ये एक सोशल और इकोनॉमिक आपदा बन जाएगी। हर घर, हर स्कूल, हर समुदाय, हर सोसाइटी को इस विषय पर बात करनी होगी। हर माता पिता को अपने बच्चों की सेहत को गंभीरता से लेना होगा। हर डॉक्टर को हर पेट की तकलीफ को मामूली मानने की आदत छोड़नी होगी। और सबसे जरूरी, हर नागरिक को खुद को और अपने परिवार को जागरूक बनाना होगा। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, ये आने वाले कल की चेतावनी थी। अब फैसला आपके हाथ में है, जागरूक बनकर इस खतरे को हराना है या चुप रहकर इसका शिकार बनना है, क्योंकि वक्त रहते उठाया गया एक कदम आपकी लाखों जिंदगियां बचा सकता है। और तो अगर आप खास तौर पर 2008 से 17 के बीच में पैदा हुए हैं, तो अभी संभल जाइए और अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को गंभीरता से लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइएगा, ना कि गूगल बाबा के पास।